गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर अमाइंस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आशा करते हैं रिवीजन क्लासेस का पूरा लुत्फ आप उठा रहे होंगे और ये काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत के साथ, और चैप्टर का नाम है अमाइंस। छोटा सा चैप्टर होता है, बहुत सिक्योरिंग होता है, और इन रिवीजन क्लासेस के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर आपके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए, ना कि केवल सीबीएसई क्लास 12th बल्कि नीट और जेईई एग्जामिनेशंस के लिए। तो हो जाइएगा तैयार, उठाइएगा कॉपी पेन और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर अमाइंस। मेरे प्यारे बच्चों, अमाइंस आपके डेरिवेटिव्स होते हैं अमोनिया के। क्लियर है? सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। दे आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया में से आप एक एच हटाइए, एल्काइल ग्रुप लगा दीजिए या फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए। एक एच हटाया, एल्काइल ग्रुप लगा दिया या एराइल ग्रुप लगा दिया। क्लियर है? बन गए प्राइमरी अमाइन। इनको प्राइमरी अमाइन के नाम से पहचाना जाएगा। अमोनिया में से दो एच हटाओ, दो एल्काइल ग्रुप लगा दो या दो एराइल ग्रुप लगा दो, या एक एल्काइल और एक एराइल ग्रुप लगा दो, बन गए आपके सेकेंडरी अमाइंस। अमोनिया में से तीनों एच हटा दीजिए और तीन एल्काइल ग्रुप लगा दो या तीन फिनाइल ग्रुप लगा दो, या एक एल्काइल दो फिनाइल, मतलब आपने एल्काइल ग्रुप लगाना है या एराइल ग्रुप लगाना है, और इस प्रकार आपके अमाइंस तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए भाई, और डेफिनेशन क्या है? एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। अमोनिया के एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव्स को हम अमाइंस के नाम से पहचानते हैं, राइट? अगर एक एल्काइल या एराइल ग्रुप लगा हुआ है तो प्राइमरी अमाइन, अगर दो लगे हुए हैं तो सेकेंडरी अमाइन, और अगर तीन लगे हुए हैं तो आपके टर्शियरी अमाइंस। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, आशा करते हैं अच्छे से ये बात क्लियर हो गई होगी। साथ के साथ अब दूसरी बात, ये भी प्राइमरी अमाइन है और ये भी प्राइमरी अमाइन है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक एल्काइल है और एक एराइल है, यानी कि एक एलिफेटिक अमाइन है और एक आपका एरोमेटिक अमाइन है। आशा करते हैं ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ, और दूसरा पार्ट होता है नाम कैसे दिया जाता है, हाउ टू नोमेनक्लेट। मेरे प्यारे बच्चों, मान लो एल्काइल ग्रुप यहां पर मिथाइल है तो इसे बोलेंगे मीथेन अमाइन या मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन कॉमन नेम। मान लो यहां पर भी मिथाइल है और यहां पर भी मिथाइल है, तो एक कार्बन को मेन चेन में लिया जाएगा और एक को नाइट्रोजन पे साइड चेन के तौर पे कंसीडर किया जाएगा। तो अगर यहां दोनों जगह मिथाइल है तो उसको बोलेंगे एन मिथाइल मीथेन अमाइन। नोट करते रहिएगा साथ के साथ, एन मिथाइल मीथेन अमाइन। एलिफेटिक के नाम में तो जनरली बच्चों को कोई दिक्कत आती नहीं है, हम कोशिश करेंगे एरोमेटिक के नाम आपको सिखाने की। देखिएगा यहां पर हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, इसको एनिलीन के नाम से पहचाना जाता है, यानी कि बेंजीन के ऊपर अमाइन लगा हुआ है तो इसको एनिलीन कहते हैं या इसको बेंजीन अमाइन कहते हैं। बेंजीन अमाइन क्लास 12th लेवल पे हम रेयरली यूज करते हैं, ज्यादातर हम इसको एनिलीन के नाम से पहचानते हैं। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, अब आया यहां पर एनिलीन में से एक एच हट गया और एच की जगह मिथाइल ग्रुप लग गया, तो इसका नाम कैसे देना है? इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल। एन मिथाइल, भाई नाइट्रोजन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और एनिलीन, और बस इसको यहां पर बोलेंगे एनिलीन। इसी प्रकार इसका नाम भी आप अपने आप ट्राई करिए, कोशिश करिए। इसका नाम हो जाएगा एन फिनाइल। एन फिनाइल एनिलीन। तो आशा करते हैं इतनी बात बहुत अच्छे से आपके क्लियर हो गई होगी। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं इस छोटे से इंट्रो के साथ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस की प्रिपरेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिए। सबसे पहले अमाइंस को नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन से बनाया जा सकता है। ये हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है, राइट? अगर हम नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करा दें, अगर हम इसका रिडक्शन करा दें तो हमारे पास अमाइंस मिलते हैं। सवाल आया
कौन कौन से रिएजेंट को यहां पर रिडक्शन के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिएगा, कौन कौन से रिएजेंट को रिडक्शन के लिए यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो भाई सिंपल है, कोई भी आप रिड्यूसिंग एजेंट लीजिए, आप हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल लीजिए, प्लेटिनम लीजिए, पैलेडियम लीजिए, कोई भी आपका नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर सीबीएसई एग्जामिनेशन में जनरली नाइट्रो कंपाउंड का अगर रिडक्शन कराना हो तो याद रखिएगा या तो FeNHCl लिया जाता है या SNeNHCl लिया जाता है। तो आपको पहला पॉइंट नोट लगा के लिखना है, अगर नाइट्रो कंपाउंड से कभी भी अगर मिथाइल अमाइन बनाना हो, नाइट्रो कंपाउंड से अगर आपको अमाइन बनाना हो तो आप यहां पर FeNHCl लेंगे या SNeNHCl लेंगे। इस प्रकार पहली प्रिपरेशन अमाइंस की नाइट्रो कंपाउंड से अच्छे से आपके क्लियर हो जानी चाहिए। चलते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्काइल हैलाइड से अमाइंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले एल्काइल हैलाइड पे आप KCN डालोगे, यहां से आपका KX निकल जाएगा और KX निकलने के बाद RCN बनेगा। ये फर्स्ट स्टेप, आपके साइनाइड बनेंगे। एल्काइल हैलाइड दिया हुआ हो तो पहले साइनाइड्स बनाएंगे, और एक बार अगर साइनाइड बन गया, यहां पर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप डाल दीजिए, आप हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल आप डाल दीजिए, NaC2H5OH आप डाल दीजिए, LiAlH4 आप डाल दीजिए, और आप NaBH4 यहां पर आप डाल दीजिए। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप डालेंगे और बस ये दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, और बन गए आपके अमाइंस। तो इस प्रकार आप ये यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट डाला, मान लो हमने यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट डाला LH, और LH आप लोग जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। तो 2 स्टेप में रिएक्शन है एल्काइल हैलाइड से, कैसे कैसे जानने की कोशिश करिए। एल्काइल हैलाइड पे पहले KCN डालेंगे, साइनाइड्स बनेंगे, साइनाइड का उसके बाद हम रिडक्शन कराएंगे, LH से रिडक्शन कराएंगे और आपका बनेगा अमाइंस। पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, और आपके अमाइंस बन जाएंगे। प्यारे बच्चों, अब इस रिएक्शन को जरा गौर से देखिएगा। मान लो एल्काइल हैलाइड में आपके पास मिथाइल हैलाइड है, राइट। हम मान लेते हैं ये मिथाइल ब्रोमाइड है, चलो मान लो ये मिथाइल ब्रोमाइड था। अगर एल्काइल ग्रुप एज अ मिथाइल कंसीडर कर लिया जाए तो जानने की कोशिश करते हैं क्या फाइनल प्रोडक्ट आपका रहेगा। आपने डाला KCN, KBr यहां से बाहर, यहां से KBr बाहर, KBr बाहर जाने के बाद KX बाहर हो गया, KBr बाहर हो गया, ये साइनाइड इससे आके अटैच हो गया, तो R की जगह आप मिथाइल लिख दीजिए, बन गया आपका इथेन नाइट्राइल, इसका नाम इथेन नाइट्राइल है। अब आप इथेन नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे, यहां से इसको हटाएंगे। जब इथेन नाइट्राइल का आप रिडक्शन करेंगे तो फाइनली आपका इथेन अमाइन बनेगा, तो इस वाली रिएक्शन में एक अच्छी खास बात क्या है, अगर एक कार्बन के रिएक्टेंट से या एक कार्बन के एल्काइल हैलाइड से अगर आप शुरू करते हैं तो फाइनली जो अमाइंस का प्रोडक्ट मिलता है उसके अंदर 2 कार्बन होते हैं। तो नोट लगा के पॉइंट लिखिएगा, अगर एक कार्बन से शुरू करोगे तो 2 कार्बन का फाइनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन के दौरान एक कार्बन बढ़ जाता है, और ऐसी रिएक्शंस जिनमें एक कार्बन बढ़ जाता है उनको चेन असेंडिंग रिएक्शंस के नाम से पहचाना जाता है। तो ये आपकी एक चेन असेंडिंग रिएक्शन है, दिस इज ए चेन असेंडिंग रिएक्शन, और यहां पर +1 कार्बन, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर कभी भी अमाइंस बनाने हो और एक कार्बन प्रोडक्ट में बढ़ाना हो तो हमेशा याद रखिएगा एल्काइल हैलाइड पे पहले KCN डालेंगे, आप वहां पर साइनाइड्स बनाएंगे और फिर साइनाइड का आप रिडक्शन करा देंगे। किससे रिडक्शन कराएंगे? LiAlH4 मतलब LH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। आशा करता हूं दोनों रिएक्शन बड़े अच्छे से आपके क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब मान लो आपसे हम क्वेश्चन पूछें, से फॉर एग्जांपल इन दोनों रिएक्शन को क्लियर करते हैं। क्लियर है बेटा? रिवीजन क्लासेस हैं ये हमारी, हम कोशिश करते हैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपका पूरा सिलेबस लगभग कवर अप करा दें, इंपॉर्टेंट सिलेबस आपका पूरा का पूरा आपका कवर अप करा दें। देखिए
अब मेरे प्यारे बच्चों, मान लो आप लोगों से क्वेश्चन आता है कंप्लीट, आपके पास इसे बेंजाइल कहा जाता है, ये बेंजाइल ब्रोमाइड है, और मान लो आपसे क्वेश्चन आ जाए कि आपको यहां पर अमाइन बनाना है, ये अमाइन आपको बनाना है 2 फिनाइल इथेन अमाइन, इसको बोलते हैं 2 फिनाइल इथेन अमाइन। अब इससे आपको ये बनाना है, तो आप किस तरीके से इसमें एग्जीक्यूट करेंगे क्वेश्चन में, कैसे इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, सवाल इस बात का है। सबसे पहले आप देखिए, यहां पर टोटल 1 कार्बन है बेंजीन के ऊपर, और यहां पर 1 कार्बन एक्स्ट्रा लग गया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको क्या बताया, अगर 1 कार्बन बढ़ाना हो तो याद रखिएगा, जो भी अल्काइल हैलाइड दे रखा है पहले उसमें KCN डालो, KCN डालोगे, यहां से आपका K और Br बाहर हो जाएगा, ये यहां से बाहर, ये यहां से बाहर, ये आपका यहां पर बेंजाइल नाइट्राइल आपका बन जाएगा, और बस उसके बाद इसका आप रिडक्शन करा देंगे, LAH से आप इसका रिडक्शन करा देंगे, और इस प्रकार आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या रही इस रिएक्शन के अंदर, इंपॉर्टेंट बात आपकी इस रिएक्शन के अंदर ये रही कि ड्यूरिंग द रिएक्शन देयर टेक्स प्लेस द चेन इंक्रीमेंट बाय 1 कार्बन, मतलब चेन के अंदर 1 कार्बन का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो 2 रिएक्शन, नाइट्रो कंपाउंड के रिडक्शन से, और दूसरी है एल्काइल हैलाइड पे पहले KCN डालिएगा, साइनाइड बनाइएगा, और उसके बाद उनका रिडक्शन कीजिएगा। प्यारे बच्चों, चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ। थर्ड रिएक्शन में एग्जामिनेशन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होती है, तो थर्ड रिएक्शन को आप बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, लर्न करने की कोशिश करेंगे। अब आप कॉपी पेन लो और इस रिएक्शन को समझने का प्रयास करो। प्यारे बच्चों, थर्ड रिएक्शन है, थर्ड प्रिपरेशन है, दैट इज फ्रॉम अमाइड्स, फ्रॉम अमाइड्स। अगर आपके पास अमाइड्स हैं तो अमाइड से किस प्रकार आप अमाइन बना सकते हैं। अमाइड से सबसे पहला तरीका तो ये होता है, आप केवल इस ग्रुप को देखिए, ये ग्रुप है, राइट। अगर मैं इसको CH2 में कन्वर्ट कर दूं, अगर मैं इसको CH2 में कन्वर्ट कर दूं तो बस बन गया मेरा अमाइड, बन गए आसानी से अमाइन। तो मुझे क्या करना है, जो मेरा CO है उसको मुझे CH2 में कन्वर्ट करना है, और हाँ, आसानी से आपको अमाइड मिल जाते हैं, अमाइन मिल जाते हैं। क्लियर है। तो क्या करें, यहां पर भी रिडक्शन करा दीजिए आप। ये रहा LH, अमाइड लिया, अमाइड का रिडक्शन कराया, CO आपका CH2 में कन्वर्ट हो गया, और बड़े आसानी से आपके अमाइंस मिल गए। तो अमाइड से भी जो पहला तरीका है, पहले तरीके में आपने क्या किया, केवल और केवल अमाइड का आपने रिडक्शन कराया और अमाइंस आपको मिल जाते हैं। यहां पर भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे हमने जो इस्तेमाल किया वो LAH का आपने इस्तेमाल किया, राइट। अब है दूसरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये था A, अगर आप अमाइड का रिडक्शन कराएं। बी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जिसको हॉफमैन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है, डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। तो अब हमारी दूसरी रिएक्शन है जिसको हम हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। अमाइड से अमाइन को बनाने का दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका, यहां पर बच्चा पार्टी आपने क्या करना है, ये आपके पास अमाइड रहा, अगर हम इसमें से इसको हटा दें, CO को हटा दें, तो ये NH2 इस एल्काइल ग्रुप से जुड़ जाएगा और आपका अमाइन बन जाएगा RNH2 बन गया अमाइन। इस रिएक्शन में जहां पर अमाइड में से CO को हटा दिया जाता है, इस रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। सवाल आया वो कौन सा रिएजेंट होता है जो यहां से CO को रिप्लेस कर देता है, CO को हटा देता है। रिएजेंट लर्न करिएगा, रिएजेंट होता है Br2 विद 4 मोल्स ऑफ NaOH। मेरे बेटे रिएजेंट लर्न करना है, Br2 विद 4 मोल्स ऑफ NaOH। तो अमाइड पे
ब्रोमीन डाला 4 मोल्स ऑफ NaOH की प्रेजेंस में और सीधा CO को हटा दिया, अमाइन मिल गए। किस प्रकार बनते हैं, इस रिएक्शन को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर ये रहा Br2, ध्यान से समझिएगा, प्लस 4 मोल्स ऑफ NaOH। NaOH को 4 बार आप लिखिएगा, NaOH को 4 बार लिखिएगा। अब देखो यहां से 1 और 1 2 और 2 Na, तो सबसे पहले 2 NaBr बाहर, -2 NaBr, 2 NaBr बाहर, बचे 2 Na, 1 और 1 2, 1 कार्बन, 2 Na, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 2 Na, 1 कार्बन, 1 2 3 ऑक्सीजन, मतलब बाहर हो गया Na2, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, बाहर हो गया Na2CO3। ऑल राइट, तो दो साइड प्रोडक्ट कौन कौन गए बाहर, 2 NaBr, आपका Na2CO3 बाहर गया। और अब यहां देखिएगा 1 OH 1 H, 1 वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर, 1 OH 1 H, 1 वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर, यानी कि बाहर निकल गया 2H2, बाहर निकल गया 2H2। इस पूरी रिएक्शन को हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। जानने की कोशिश करते हैं धैर्यपूर्वक, एक बार फिर से इसको सुनिएगा ध्यान से। हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड की रिएक्शन है, ब्रोमीन डालते हैं विद 4 मोल्स ऑफ NaOH, राइट। सबसे पहले मेन प्रोडक्ट को जानने की कोशिश करिए। मेन प्रोडक्ट में केवल CO हटा दिया जाता है, मेन प्रोडक्ट अमाइन बन जाता है। CO हटा दिया जाता है, अमाइन बन जाता है, नंबर 1। साथ के साथ अब आपको लर्न करने होंगे साइड प्रोडक्ट्स। 4 मोल NaOH लेते हैं, 2 तो NaBr की फॉर्म में बाहर और 2 Na जो बचे वो Na2CO3 की फॉर्म में बाहर, साथ के साथ 2 मोल्स ऑफ वाटर निकल जाते हैं, राइट। इस रिएक्शन को हॉफमैन ने कराया, इसलिए इसको हॉफमैन्स रिएक्शन कहा जाता है। सवाल आया इसको ब्रोम अमाइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन है अमाइड के साथ, इसलिए इसको ब्रोमेमाइड कहा जाता है। तो ब्रोमेमाइड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन है, किसके साथ है, अमाइड के साथ है, इसलिए इसको ब्रोमेमाइड कहा जाता है। और डिग्रेडेशन का मतलब होता है वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट में से कार्बन कम हो जाता हो, उसको डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। यहां पर होता क्या है, ये वाला कार्बन रिएक्टेंट में से खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से पहचानते हैं। आशा करता हूं दोनों रिएक्शन आपके क्लियर होंगी। ध्यान से समझिएगा, अमाइड्स में या तो आप रिडक्शन करा दें या अमाइड में से आप CO को हटा दें। ये दो तरीके हैं अमाइड से अमाइन बनाने के, या तो कार्बन का रिडक्शन करा दो, CO का रिडक्शन करा दो, या CO को हटा दो। अगर CO को हटाते हो तो इसे हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। एक एग्जांपल लेके बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लो बच्चों यहां पर ये एल्काइल ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो आपका यहां जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीथेन अमाइन बनेगा मीथेन अमाइन। तो आप देखिएगा रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, लेकिन फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें 1 ही कार्बन है। रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर 1 ही कार्बन है, इसलिए इस रिएक्शन को डिग्रेडेशन रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है, क्योंकि रिएक्शन के दौरान 1 कार्बन कम हो जाता है। अगर अमाइड से आप कार्बन कम करना नहीं चाहते तो पहले वाली रिएक्शन का इस्तेमाल करना, इसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम रहते हैं, और अगर आपको 1 कार्बन कम करना हो तो याद रखिएगा रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। साथ के साथ हॉफमैन ब्रोमाइड के लिए एक बात और लर्न कर लीजिए, रिएजेंट या तो Br2 विद 4 मोल्स ऑफ NaOH है, या फिर कई बार एग्जामिनेशन में Na पॉजिटिव OBr नेगेटिव की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। एक ही बात है, या तो Br2 विद 4 मोल्स ऑफ NaOH या फिर Na पॉजिटिव OBr नेगेटिव, दोनों केस में सेम प्रोडक्ट आपको लिखना है। ये रिएजेंट 2 तरीके से जनरली आपसे पूछा जा सकता है।
तो आशा करता हूं ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपके। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जनरली नाम से ही पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा इस रिएक्शन को कई बार आप लिख के देखें। अब मेरे बच्चों, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, देखिएगा आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के तौर पर। पहला क्वेश्चन, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड से एक बार तो बेंजाइल अमाइन बनाना है आपको और एक बार आपको एनिलीन बनाना है, एक बार आपको एनिलीन बनाना है, एक बार आपको एनिलीन बनाना है। इन दोनों क्वेश्चन को साथ के साथ ट्राई करिए। ये दोनों क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? गौर से देखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां पर नंबर ऑफ कार्बन सेम रखने हैं और अमाइन बनाना है। यहां पर इन दोनों में आप फोकस करिएगा, इस वाले कार्बन को हटा देना है, इस वाले कार्बन को हटा देना है, तब जाके अमाइन बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको यहां से OH हटाएंगे, OH हटाओगे और OH की जगह NH2 लगाओगे। एक बार ये अमाइड में कन्वर्ट हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन सेम रखना चाहते हैं तो LH डाल दीजिए, बन गया विद सेम नंबर ऑफ कार्बन अमाइंस। और अगर आप इस कार्बन को यहां से हटाना चाहते हैं, इस कार्बन को यहां से हटाना चाहते हैं, तो आप डालेंगे Na पॉजिटिव OBr नेगेटिव। यहां पर रिएक्शन कराएंगे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। सवाल आया OH हटा के NH2 कैसे लगाना है, तो ये हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में आपको बता चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर अमाइड बनाना हो तो अमोनिया डाल के हीट कर देते हैं, OH हट जाएगा, NH2 लग जाएगा। आशा करते हैं ये पूरी प्रिपरेशन, तीनों की तीनों प्रिपरेशन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आशा करूंगा पूरे अमाइंस चैप्टर में बच्चा एक भी लेक्चर ना छोड़े, रिवीजन लेक्चर्स को ध्यान से सुने। मैंने पूरा चैप्टर आपका रिवीजन वीडियोस के माध्यम से ही कवर अप करा देना है। बहुत बहुत धन्यवाद।